नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि आरईटी में कैंडिडेट की जनेऊ उतरवाने पर राठौड़ बोले, यह अति रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरवाने की घटना को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रकार की अति बताया। राठौड़ ने कहा, जनेऊ से कोई क्या नकल करेगा। जनेऊ एक धागा होता है जो शरीर के साथ चिपका होता है, उसे निकालकर कोई कैसे नकल करेगा। मदन राठौड़ ने कहा, परंपरा से हटकर अपने आप को बहुत ज्यादा जागरूक शो करने का काम करते हैं तो यह ठीक बात नहीं है। जो अधिकारी वहां लगा हुआ है उसकी अकल भी काम करनी चाहिए कि किस चीज से नकल हो सकती है और किससे नहीं। किरोड़ीलाल मीणा को मिले सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन सरकार ने निरस्त कर दिया है। उन्हें फरवरी 2024 में जयपुर में हॉस्पिटल रोड पर बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन किरोड़ी सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही अपने निजी आवास में रह रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से बंगला निरस्त करने के लिए कहा था। वे मंत्री की हैसियत से मिली सरकारी गाड़ी भी लौटा चुके हैं। अपनी ही सरकार पर हमलावर किरोड़ीलाल मीणा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने सरकार पर फिर से फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। सीएम भजनलाल ने भैरव जी मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से खेरमाल गांव में पहुंचे। स्वयंभू श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना और यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। उन्होंने राजस्थान के विकास और टीएसपी क्षेत्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को भटकाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। सरकार आने वाले समय में 1 लाख नई भर्तियां करेगी। अजमेर में हाईवे पर एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा। अजमेर में रविवार को एलपीजी गैस से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया। एलपीजी से भरा टैंकर पलटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव की संभावना को देखते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। साथ ही पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल हाईवे पर ट्रैफिक को अन्य मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रूपनगर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर हुआ है। रूपनगर बाईपास के पास भंवर पेट्रोल पंप के सामने एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस टैंकर पलटने से इलाके में गैस रिसाव की संभावना को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी आप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को भूलते हुए आम आदमी पार्टी ने अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी बैठक जयपुर के आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से संगठन और प्रकोष्ठों के आला नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में साल के अंत में आने वाले सभी नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी, जिसमें कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव शामिल है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, सफाई, सीवरेज, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा और बदहाल कानून व्यवस्था जैसे जनता की समस्याओं के साथ जनता के बीच जाएगी और बीजेपी कांग्रेस की पोल खुलेगी। राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि से लौटी ठंड। राजस्थान में 28 फरवरी और 1 मार्च को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम अचानक से बदला है। कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने से ठंडक बढ़ गई। अलवर, सीकर, पिलानी, झुंझुनू, चूरू समेत कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात का तापमान भी 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इससे पहले शनिवार शाम को भरतपुर और धौलपुर में बारिश
के साथ ओले गिरे थे। अलवर में भी रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। झुंझुनू के खेतड़ी और तिजारा के कई इलाकों में शनिवार सुबह हुई ओलावृष्टि से खेतों में सफेद चादर बिछ गई थी। बारिश ओलावृष्टि के कारण तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हुई है। श्रीगंगानगर, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, बीकानेर, अलवर जैसे इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ओलावृष्टि से मौसम ठंडा हो गया और सुबह शाम शेखावाटी के एरिया में ठंडी हवा चली, जिससे ठिठुरन हो गई। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर के एरिया में शाम को तेज ठंडी हवा चली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कोटा, उदयपुर के एरिया में कल दिन भर आसमान साफ रहा और दिन में धूप निकली। सूरत अग्निकांड पर पूर्व सीएम ने किया ट्वीट। गुजरात के सूरत में कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग में कई राजस्थानियों की दुकानें जल गईं। राजस्थानियों को हुए भारी नुकसान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने ट्वीट किए। सभी ने गुजरात के सीएम से राजस्थानियों को मदद का आग्रह किया। भाजपा हरियाणा संगठन प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को पत्र लिखकर राजस्थानी व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे और आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। झुंझुनू के सुल्ताना में सड़कों से हटाया अतिक्रमण। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पुलिस प्रशासन ने सड़कों से अतिक्रमण हटाया, दुकानदारों को समझाइश की, दुकानों के सामने सड़क पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी गई। यह अभियान बस स्टैंड, सीमेंट रोड, एसबीआई बैंक, बड़ौदा बैंक से लेकर किशोरपुरा मार्ग तक चलाया गया। इस दौरान मुख्य सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण को हटा गया। सड़क के आसपास दुकानदारों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के कारण यातायात बाधित हो रहा था, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही थी। सुल्ताना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कस्बे में बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद रिमांड पर। विजयनगर में हुए और ब्लैकमेल कांड में रविवार को पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी और कैफे संचालक सावरमल को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के यहां ब्यावर में पेश किया गया। इस पर पूर्व पार्षद को 1 दिन की रिमांड दी गई, वहीं कैफे संचालक को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सुबह विजयनगर में ब्राह्मण समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें आरोपियों को सजा देने, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने और मामले की तह तक जाकर जांच करने की मांग की गई थी। प्रतापगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संभाला पदभार। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। यह कार्यक्रम पार्टी के नए जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इनमें प्रदेश के पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा शामिल रहे। निम्बाहेड़ा विधायक और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद थे। 9 मार्च को दिव्यांगों को मिलेंगे फ्री उपकरण। नागौर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, एमडीएच व महावीर इंटरनेशनल की ओर से 9 मार्च को पात्र दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर निःशुल्क वितरित की जाएंगी। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष गौतम चंद कोठारी व सचिव विमलेश समदड़िया ने बताया कि 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर निःशुल्क वितरित की जाएंगी। 50 ग्राम पंचायतों में आज से लगेंगे फार्मर रजिस्ट्री शिविर। टोंक जिले की 50 ग्राम पंचायतों में सोमवार से 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन होगा। इसमें किसानों की आईडी बनाई जाएगी। इस आईडी से ही उसे कृषि से संबंधित लाभ मिलेंगे। नोडल अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी टोंक हुकुमी चंद रोहलानिया ने बताया कि कृषि एवं संबंधित विभागों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीस्टैक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जाएगा। टोंक तहसील की ग्राम पंचायत लांबाकला, इंदोकिया, देवपुरा, घास, गोपालपुरा, छान, बनमोर, लांबा, गणेती, हरजदेड़ा में तहसील देवली की ग्राम पंचायत सावंतगढ़, दईखेड़ा, पोल्याड़ा, बीसलपुर, मालेड़ा, गांवड़ी, बीजवाड़ में शिविर लगाया जाएगा। कार्य नहीं करवाने वाले किसानों की स्वीकृति होगी। निरस्त कृषि विभाग की ओर से किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन स्वीकृति के बावजूद किसान काम नहीं कराते। ऐसे किसानों पर विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
सहायक निदेशक कृषि विस्तार अशोक कुमार मीना ने बताया, वर्ष 2024 से 25 में जिले को कांटेदार तारबंदी, फार्म पॉन्ड निर्माण, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, पौध संरक्षण यंत्र सहित विभिन्न योजनाओं के भौतिक लक्ष्य आवंटित हुए थे। 3 मार्च को होगी नर्मदा नहर परियोजना उप समिति की बैठक। नर्मदा नहर परियोजना की महत्वपूर्ण बैठक 3 मार्च को माउंट आबू के होटल हिल्टन में आयोजित होगी। यह उप समिति की 39वीं बैठक है। इसमें नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में गुजरात और राजस्थान के अधिकारी हिस्सा लेंगे। वाटर रिसोर्स विभाग के एक्सआईएन मनीष कुमार ने इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से इन जिलों की 2,46,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। साथ ही दोनों जिलों को पीने का पानी भी मिलता है। खाटू मेले में रोक के बावजूद वीआईपी दर्शन। सीकर में बाबा खाटू श्याम के मेले का आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन रविवार होने के चलते सुबह से ही लगातार भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बार मेले में वीआईपी दर्शनों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी खुद सेवक परिवार के घरों की तरफ से वीआईपी दर्शन करने वाले लोगों को लेकर आ रहे हैं। मंडी में 1 रुपए किलो बिका टमाटर। झालावाड़ की थोक मंडी में टमाटर के दाम रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले तक 50 से 100 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर अब मात्र 1 रुपए किलो में बिक रहा है। किसानों को टमाटर की तुड़ाई और परिवहन की लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है। शनिवार को थोक मंडी में खरीदार नहीं मिलने पर किसानों ने टमाटर से भरी गाड़ियां श्री कृष्ण गौशाला में दान कर दी। किसान रामलाल के मुताबिक मंडी में टमाटर की मांग पूरी तरह समाप्त हो गई है। कई किसानों ने टमाटर को खेतों में ही छोड़ दिया है। पिछले 8-10 वर्षों में ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिली है। आईफा आयोजन से राजस्थान में बढ़ेगा टूरिज्म। इंडिया में मुंबई के बाद राजस्थान के जयपुर में पहली बार बॉलीवुड का सबसे बड़ा इवेंट आईफा आयोजित किया जाएगा। आईफा आयोजन के चलते 7 से 9 मार्च को राजस्थान में पर्यटन की धूम रहेगी। जयपुर आईफा प्रोग्राम में बड़े बड़े स्टार आएंगे। आईफा आयोजन के साथ ही होली पर्व के चलते बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के राजस्थान आने की संभावना है। टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने बताया, होली के पर्व पर हर बार बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक जयपुर आते हैं। इस बार आईफा का आयोजन के चलते टूरिस्ट्स की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके चलते विभाग की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ में तापमान में आई गिरावट। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आई है। शनिवार को पूरे दिन धूप छांव की लुकाछुपी चलती रही। हालांकि फिर भी लोगों ने गर्मी महसूस की। राजस्थान में बदल रहे मौसम का असर चित्तौड़गढ़ में भी पड़ा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री के करीब गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। टेम्परेचर में उतार चढ़ाव कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। मंत्री के बिश्नोई ने विपक्ष को डेटॉल से कुल्ला करने की क्यों दी नसीहत। भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री के बिश्नोई ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेताओं को बहुत सोच समझकर और अपने मुंह में डेटॉल से कुल्ला करके बोलना चाहिए या कोई शब्द निकालना चाहिए। ऐसे मुद्दे उन्हें शोभा नहीं देते, क्योंकि यह समस्याएं उनके द्वारा ही खड़ी की गई हैं। दरअसल राज्य मंत्री के बिश्नोई बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया द्वारा विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का चरित्र सबके सामने है, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। इसलिए जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव पहले नहीं सहेगा राजस्थान के तहत जनता के बीच गए थे, उन्हीं मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ा फैसला।
स्कूल को किया ब्लैक लिस्टेड। बीते महीने राजस्थान में करीब 2000 से अधिक सेंटर्स पर RAS प्री परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान झुंझुनू के सेंटर्स पर RAS प्री परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई थी। पेपर का लिफाफा पहले से खुला होने के कारण 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था और इसकी शिकायत भी की थी। इस पर परीक्षा के समन्वयक ADM अजय आर्य को जांच करने के आदेश दिए गए थे। अब उन्होंने अपनी जांच पूरा करने और परीक्षार्थियों की सुनवाई के बाद फैसला लिया है। जिस परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही 9 परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डीबार भी कर दिया गया। जयपुर में पुलिस बनकर किडनैप लूट करते थे बदमाश। जयपुर में साइबर पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सुशील उर्फ काशीराम मीणा सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके ऑफिस, घर और कार से इनकम टैक्स अधिकारी, GST अधिकारी, नेशनल एंटी करप्शन समूह विभागों के फर्जी ID कार्ड मिले हैं। तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।